शायद वो अपने टाइम पे बिरयानी बाई किलो से बिरयानी लेके भारत में आए थे, या जिन्होंने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से भारत को ग्रेट बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया था। दिल्ली में बने कुतुब मीनार को ही देख लीजिए, सबको पता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बना था। जब आप उस परिसर में जाएंगे, उस कुतुब मीनार वाले कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो आपको मंदिरों के अवशेष और टूटी मूर्तियां आपको अपने पर धिक्कारते हुए, आपके पुरुषार्थ को ललकारते हुए, आपकी जवानी पर, आपके बल पर, आपके यौवन पर कटाक्ष भरी निगाहों से देखते हुए मिलेंगे कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे रहते हमारी क्या स्थिति है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मार्तंड सूर्य मंदिर, मोडेरा सूर्य मंदिर, भोजशाला, हम्पी के मंदिर, रुद्र महालय, मीनाक्षी मंदिर, ऐसे हजारों मंदिरों की लिस्ट है जिनको ना मैं आपको दिन भर वीडियो में गिनवा सकता हूं, बता सकता हूं। और जिनको डिस्ट्रॉय किया था उन्हीं लोगों ने, जिनको भारत में बताया जाता है कि ये आर्ट एंड कल्चर लेके आए थे, ये उसके पैटर्न थे। क्या आप जानते हैं, मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को एक टैक्स भरना पड़ता था, उन्होंने भरा है, उस टैक्स का नाम था जजिया। अब ये जजिया टैक्स क्यों भरा जाता था? क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय लॉ, एक जो थियोक्रेटिक स्टेट था इस्लामिक, उसके अंदर जो काफिर थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी जो थी, वो सब स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी। उनको जब मर्जी एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट जो बादशाह हुआ करता था, उनको रौंदा जा सकता था, प्लंडर किया जा सकता था, उनकी इज्जत लूटी जा सकती थी, उनको जैसे वर्स देन एनिमल ट्रीट किया जा सकता। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पुरखों ने जजिया नाम का एक कर भरा है। आप जानते हैं उस जजिया कर को कैसे वसूला जाता था? जजिया कर वसूलने वाला देने वाले को कॉलर से पकड़ के झकझोरता था, ऐसे झकझोरता था, और परमिशन भी नहीं थी जिसको झकझोरा जा रहा था कि वो अपनी आंख भी ऊपर उठा ले, या उसको ना कोई रजिस्ट कर दे या कुछ बोल दे। अब आप सोचेंगे ये मुझे कैसे पता है, तो मेरी नहीं मानोगे, पर आप काजी मुगुसुद्दीन हो, या मुल्ला अहमद, शेख अहमद सिरहंदी हो, या शाह वली उल्लाह, ये सब मानते थे कि जो जजिया का जो प्राइमरी गोल था वो था काफिरों को ह्यूमिलिएट करना। और बहुत सारे हिंदू जो हैं इस ह्यूमिलेशन को नहीं सह पाए और वो मनुष्य से मुसलमान हो गए। यही नहीं, जिम्मियों के लिए 10-11 शर्तें भी हुआ करती थी जो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहने के लिए मैंडेटरी थी। उनमें से ना कभी मौका लगे तो खोज के पढ़ लीजिएगा कि वो क्या क्या थी। एक मैं बता देता हूँ, जो हिंदू थे ना, जो जिम्मी थे, वो इस्लामिक रूल के दौरान अपने किसी के मरने पर जोर से रो भी नहीं सकते थे। मैं कई बार सोचता था कि यार हम जो हैं, हमारा जो हिंदू हैं, हम दिन को बड़ा महत्व देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उठने के लिए बहुत लात खाई है पिताजी से। तो मैं ये सोचता था कि यार जब हम इतना सिग्निफिकेंस सुबह प्रातः की बेला ये सब पे देते हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, ये रात को पंडित जी 2-3 बजे मंत्र पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर आधे लोग सो जाते हैं, आधे लोग खाना खा के पनीर चले जाते हैं, ये रात को क्यों होती है? फिर मैंने कोनराड एल्स की किताब में पढ़ा कि भैया जो ये इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जो ये मुस्लिम आक्रांता थे, ये हिंदुओं की बेटियों को उठा के अपने जो हरमों में ले जाते थे। अपनी बेटी को हरम में जाने से बचाने के लिए बापों ने अपनी बेटियों की शादी रात के अंधेरे में चुपचाप करनी शुरू की। इस बात को क्या हम जानते थे? और जो ये लेफ्टो इस्लामी माफिया है, इसको इस प्रिविलेज की आदत हो गई थी। इन्हें आदत हो गई थी कि हिंदुओं को जैसे मर्जी वैसे हम लतियाएंगे, जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करेंगे, और ये हिंदू खबरदार जो कुछ भी बोल गए। परंतु अब क्या हुआ ना, अब हिंदुओं ने उनके इस प्रिविलेज को नो मीन्स नो कहना शुरू कर दिया। ये जो लेफ्टो इस्लामी माफिया है, ये अपने इस प्रिविलेज को, अपनी इस मोनोपोली को बिना रोक टोक, बिना किसी के हाउ डेयर यू पूछे पिछले 60-65 सालों से मस्त इंजॉय करता हुआ जा रहा था। आप खुद देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जितने साधन हो सकते हैं उन सब पर इसी लेफ्टो इस्लामी माफिया का एक छत्र राज था। फिर वो टीवी हो या रेडियो, वो अखबार हो या किताबें, वो स्कूल की किताबें हो या कॉलेज की किताबें, है ना, कोई इनसे सवाल पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि ये उसको सवाल पूछने वाला ही नहीं समझते थे ना। यू पुअर रूरल हंग्री इंडियन, तुम हमसे सवाल पूछेगा, इस माइंडसेट में जी रहे थे ये लोग। फिर अचानक से इंटरनेट नाम का एक अवतार आ गया और हिंदुओं की किस्मत में भगवान जी ने एक नरेंद्र मोदी नाम का पत्ता फेंक दिया। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो हिंदुओं के पास भी आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो खुद को एक्सप्रेस करने लगे, और दूसरा जो मैंने नोटिस किया है कि हिंदुओं के अंदर ना जो पिछले 7-8 सालों में जो उनका सोया हुआ खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो दोबारा वापिस आने लगा है, वो जगने लगा है। अब ऐसा क्यों होने लगा है? क्योंकि भैया भारत तो वो देश था, यहाँ पे तो एक देश का प्रधानमंत्री इस देश के राष्ट्रपति को एक मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर देता था कि यार मत जाओ, सेकुलरिज्म बाबू जो है ना वो ऑफेंड हो जाएंगे, वो हर्ट हो जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे। उस देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाए बैठ गया है जो अयोध्या में राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसके पूजन में
जाता है और जाता ही नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। यही नहीं, इस देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री की गद्दी पर वो व्यक्ति बैठता है जो जन्माष्टमी मनाने मथुरा पहुंच जाता है और कुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराता है। वहीं दूसरी ओर इन पैरासाइट्स की जो स्कॉच थी वो कम हो गई है, इन मिशनरियों को मिलने वाला फंड जो है वो घटने लगा है, इन भाईजान लोगों की सड़क पर कब्जा करके मॉब रूल के द्वारा अपनी हर बात मनवा लेने वाली जो ये जादुई शक्तियां थी, ये सब भी धीरे धीरे घटने लगी हैं। इन डिस्टोरियंस की, इन